एमपी में 17 नवंबर को मतदान है। युवा मतदाता और 80 से नीचे के वोटर वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। तो वहीं 80 साल के ऊपर के लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारी की है। अब 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग डाक से मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार ये सुविधा दी है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। इसी सिलसिले में रसिंहपुर के करेली में मतदान दल के राजनीतिक पार्टी के अधिकृत अभिकर्ताओं के बीच डाक मत पत्र द्वारा 7 मतदाताओं का मतदान संपन्न कराया गया। पहली बार मिली इस अनूठी सुविधा का लाभ लेकर मतदाता खासे उत्साहित नजर आए और साथ ही इन बुजुर्गों का संपूर्ण परिवार इनके जोश के साथ दिखाई दिया। मोबाइल मतदान दल के समक्ष नरसिंहपुर विधानसभा की करेली के महेंद्र वार्ड के चौधरी राजेंद्र सिंह व बुजुर्ग महिला श्रीमती भवरी देवी ने भी स्वयं के निवास स्थान पर मतदान किया। गाड़ियों के उड़े पर खच्चे, सड़क पर पड़ा मलबा, घायल लोग। तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि खतरनाक दुर्घटना हुई है। ये तस्वीरें कोंडा गांव की हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। NH30 पर ट्रक और बोलेरो की जबरदस्त टक्कर हुई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग निर्वाचन कराकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान NH30 पर एक ट्रक और बोलेरो आपस में टकरा गई और बोलेरो की एक हड्डियां टूट गई। उसके मांसपेशियों में चोट आ गई। ना उसका हाथ यानी कि स्टीयरिंग सही रहा और ना ही उसका पैर यानी कि पहिया। बोलेरो के शरीर का एक हिस्सा कर्रा उठा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग शिक्षक थे। जैसे ही इस हादसे की खबर लगी, ग्रामीण से लेकर प्रशासन तक रेस्क्यू में जुट गया। तो वहीं हादसे को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तारीख 31 अक्टूबर ये वो दिन था जब बिलासपुर वासियों को बड़ी सौगात मिली थी। अपने शहर से हवाई सफर करने का मौका मिला था। शहर के लोग सालों से इस सफर के लिए सपना देख रहे थे। सपने साकार तो हुए, लेकिन हफ्ते भर में ही उनके हवाई सफर के सपने पर ब्रेक लग गया। दरअसल 31 अक्टूबर को बिलासपुर से दिल्ली के लिए शुरू हुई हवाई यात्रा बंद हो गई है। सीधी हवाई यात्रा को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने रूट को अप्रूवल देने से इनकार कर दिया। साथ ही नई दिल्ली, प्रयागराज, बिलासपुर रूट को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसके बाद हवाई यात्रा फिलहाल बंद करने का फैसला लिया गया है। अब हवाई यात्रा बंद होने का विरोध भी देखने को मिल रहा है। जन संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार और अलायंस एयर कंपनी के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ करने का फैसला लिया है। जंगलों से घिरे और जीव और जानवरों से भरे छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बार फिर सनसनी फैल गई। दरअसल शहर के रिहायशी इलाके में 5 फीट लंबा एक अजगर दिखा। अजगर बरटोली मोहल्ले के पास दिखा था, जो एक घर के अंदर घुस रहा था। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची स्नेक कैचर की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देवास में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा में कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय की उस प्रण को तुड़वाया, जिसमें उन्होंने सोनकच्छ में कथा न कहने का प्रण लिया था। दरअसल कथावाचक रामकृष्ण ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बयान से आहत होकर प्रण लिया था कि वो सोनकच्छ में कथा नहीं कहेंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कथावाचक के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि अब आप कथा कहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जिरवाय में कथावाचक के समक्ष कुबेरेश्वर धाम के पंडित और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को असली संत नहीं बताया था। कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय उनकी इस बात से आहत थे।
एमपी में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। इस बार झाबुआ से 5 किलोमीटर दूर करडावद में सड़क हादसा हुआ, जहां एक बस ने दूसरी बस को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत तो ये रही कि किसी की जान पर नहीं आई। हालांकि हादसे में कई यात्री घायल जरूर हुए। सड़क दुर्घटना के वक्त सड़क पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।